चलिए, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन और मत्स्य निरीक्षक का जो आगामी परीक्षाएं जो हैं उसके लिए कंप्यूटर के, हिंदी के, अंग्रेजी के, सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विगत वर्षों द्वारा व्यापम की परीक्षाओं में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखो आज हमारे पास, इनमें से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन जो है एक नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण जो है नहीं है। तो डेजी व्हील जो है ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। बाकी जो तीनों हैं ये क्या है, आपके इसके उदाहरण हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, एक कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे कहते हैं हम लोग ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी की को दबाना पड़ता है। मतलब जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करने के बाद अगर कर्सर को आपको लाइन के स्टार्टिंग में लेकर आना है तो उसके लिए आप कौन सा बटन दबाएंगे, होम बटन को दबाएंगे तो स्टार्टिंग में जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है, यह आपका कहलाता है फिशिंग। एक और होता है जिसको हम लोग स्मिशिंग बोलते हैं। जब उसमें बैंक डिटेल्स की बात आएगी ना तो उसको हम लोग बैंक डिटेल की जब बात आती है उसको स्मिशिंग बोलते हैं। बैंक डिटेल की जब चोरी की जाती है ना तो उसको स्मिशिंग बोलते हैं। अभी हमारे पास है फिशिंग, जबकि गुप्त जानकारी की बात की गई है। तो पांचवा क्वेश्चन है, सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज विस्टा है, यूनिक्स है, क्रोम आपका क्या है, एक ब्राउजर है। ठीक है, क्रोम जो है क्या है, हमारा एक ब्राउजर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा काम जो है कंप्यूटर जो है खुद से नहीं करता है, तो वो है डाटा एनालाइज करने का काम जो है वो नहीं करता। डाटा इनपुट सही है, डाटा प्रोसेस भी करेगा, डाटा को स्टोरेज भी करेगा, लेकिन वो खुद से जो है उसको एनालाइज जो है नहीं करता है। ठीक है, आगे है आठवां क्वेश्चन, देखो TIFF का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है देखो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, क्या नाम है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। चलो आगे देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है, देखो डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जो है क्या कहलाती है, यह कहलाती है DSL कहलाती है। ठीक है, ब्लूटूथ से तो आप नॉर्मल मोबाइल टू मोबाइल फाइल ट्रांसफर करते हैं, राउटर तो इंटरनेट से संबंधित होता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है। गूगल का सॉफ्टवेयर जो है कौन सा नहीं है, जीमेल देखें गूगल का है, गूगल अर्थ भी है। ठीक है, जिसमें आप पूरे दुनिया का मैप देख सकते हो। तो स्केचअप ये जो है गूगल का प्रोडक्ट जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 का A होगा। आगे बढ़ते हैं, गूगल एक क्या है, देखो गूगल जो है एक हमारा क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, जबकि क्रोम जो है गूगल का ही क्या है, वो ब्राउजर है। आगे बढ़ते हैं, सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है। मतलब बेस्ट क्वालिटी का अगर आपको ग्राफिक्स बनाना है तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, प्लॉटर का जो है आप उपयोग जो है करोगे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 13th नंबर का क्वेश्चन है, VGA का फुल फॉर्म क्या है। तो वीडियो ग्राफिक एरे, ये इसका फुल फॉर्म, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है VGA का फुल फॉर्म ना। 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिकतम डाटा भंडारण की जा सकती है। तो देखो CD जो होता है उसमें लगभग हम लोग 700 MB का स्टोरेज रख सकते हैं। DVD में 4.7 GB के आसपास स्टोरेज रख सकते हैं। ब्लू GB में हम लोग जो है 25 से लेकर 33 GB तक का स्टोरेज रख सकते हैं। और जबकि HVD जो होता है इसको हम लोग TB में स्टोरेज रखते हैं, टेराबाइट में। तो सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी है, HVD की जो स्टोरेज क्षमता जो है क्या है, सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन पे, CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का जो है उपयोग जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे, देखो इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो ओपेरा वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उबंटू आपका जो है ये आपका ओपन सोर्स है। ठीक है, ये आपका जो है ब्राउजर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, D इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो 17वां क्वेश्चन है,
IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है हेक्साडेसिमल में जो है लिखा जाता है। ये टोटल जो है, ये जो IPv6 की बात कर रहे हैं 16 डिजिट का कोड होता है, जो कि आपका 128 बिट कोड सपोर्ट करता है, ठीक है। और वो कैसे लिखे होते हैं, हेक्साडेसिमल में जो है लिखे होते हैं। 18वां क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये आप स्विच करने के लिए जो है इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। तो गूगल जो बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, iOS बोलते हैं, ठीक है, RIM। और सिम, ये सिम तो आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल है, तो ये ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी जो है एक्टिव होती है, तो सबसे पहले मेमोरी होती है ये बेसिक इनपुट आउटपुट, ये वाला, ठीक है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं, ये एक्टिव जो है होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पे। देखो, हिंदी का क्वेश्चन है हमारे पास, 21वां क्वेश्चन है। निम्नांकित में से देशज शब्द को चुन के लिखना है, तो इसमें से देशज शब्द कौन सा है, गड़बड़ जो है वो हमारा क्या है, देशज शब्द है। जो मांस खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मांस खाता है उसको हम लोग सामीज बोलते हैं, जो मांस नहीं खाता है उसको हम लोग निरामीज बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन को जो है यहाँ पर सारे ऑप्शन फिर से गलत है, तो इसको भी स्किप करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24वां क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 24वां क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। तो एकता जो है इसमें क्या है, भावना है, इसलिए भाववाचक संज्ञा होगा। 25वां क्वेश्चन है, देखो, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, ये यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, ये होगा, ठीक है, इसे ये गलत, अशुद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन, भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास क्या, भेड़ बकरी का जब विग्रह करोगे तो भेड़ और बकरी, और जहां पर आता है वहां पर क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 27वां क्वेश्चन पे। देखो, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम मतलब यहाँ पे क्या है, ई धन उ, तो ई धन यू क्या बन रहा है यहाँ पर, देखो य, तो ये कहाँ पे होता है आपका, य र लव जो बनता है, आप पढ़े होंगे, तो ये आपका सही उत्तर होगा यड़ स्वर संधि, ठीक है, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है ये। 28वां क्वेश्चन है, प वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या है। तो आप जो 12 मतलब जो अनाराम पढ़ते हो उसमें से प जो वर्ग होता है, प का जो अंतिम होगा वो आपका क्या होगा, म होगा, ठीक है। प, फ, ब, भ और लास्ट में क्या आएगा, म, तो इसका अंतिम व्यंजन जो है म होगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो आजन्म जो है वो आधन जन्म है, आमरण जो है आधन मरण है, आगमन जो है आधन गमन है, लेकिन आ से जो है आपका अवज्ञा जो है नहीं बना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। 30वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में से क्रिया विशेषण को चुनिए, तो इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है, तो विद्वता पूर्वक जो है ये आपका क्या क्रिया विशेषण है। अब आगे चलते हैं हम लोग 31वें क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे, अच्छा, इस इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं, इंग्लिश का भी जो है आप चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हैं, मैं बताऊंगा तो फिर आप कोई नया चीज़ उसमें नहीं है। तो हम लोग जीएस वाले क्वेश्चन पे जो है हम लोग चलते हैं आगे। चलिए 86 वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो 86 वाला क्वेश्चन है, देखो, जो 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो पुराना क्वेश्चन है, कितने चरणों में जो है हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कितने चरणों में हुआ था, ये 9 चरणों में जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखो, कौन सा अंग निम्न में से आदम का सेब, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल कहलाता है। तो आपके गले के, देखो ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके गले के पास जो है क्या होता है, एक बहुत हड्डी जो है बाहर की तरफ नुकीली फॉर्मेट में निकली हुई होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आदम का सेब जो है बोलते हैं। मतलब ये किससे संबंधित है, लेयरिंग से, आपके गले से जो है क्या है, संबंधित है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या दिया है, निकल लौह मिश्र धातु को कहते हैं, यह है आपका इनवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जो है
89 वाला क्वेश्चन है, देखो 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय डिविजिबल पूल में राज्यों के शेयर को जो है 32% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 42%, मतलब राज्यों का अब शेयर जो है बढ़ गया है। अगला है 90 क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंख ज्वालामुखी मतलब हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में है मड वोल्केनो, ठीक है। मतलब जैसे अभी तक आपने वोल्केनो के बारे में जब पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसमें देखोगे कि हमेशा लावा निकलता है, लेकिन मड वोल्केनो ऐसा है जहां पर हमेशा कीचड़ निकलता है, और ये अंडमान निकोबार में है, और इसको हम लोग बोलते हैं बारातांग आइलैंड, ठीक है। बैरन आपका क्या है, अभी जो मतलब एक्टिव जो वोल्केनो है वो हमारे इंडिया में बैरन है, ठीक है। नारकोंडम जो है ये भी अंडमान निकोबार में है। आगे बढ़ते हैं 91 वाले क्वेश्चन पे, देखो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी अभी जो है चुनाव हुआ है, और चुनाव में अभी अभी जो है नई लोकसभा का गठन हुआ है, तो नई लोकसभा गठन से संबंधित आप प्रश्न करके जाइएगा कि कौन से नंबर का लोकसभा था, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन प्रोटेम स्पीकर बने, कितने लोगों को शपथ दिला गए, इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है आपको करना है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान के अनुच्छेद 85 का उपयोग करते हुए क्या कर सकता है, लोकसभा को जो है भंग जो है कर सकता है। 92वां क्वेश्चन है, यहां पर देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर 11 दिसंबर को क्या किया गया था, 11 दिसंबर को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट प्रेसिडेंट जो है उसका चुना गया था। उससे पहले जो है क्या थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है पहले क्या थे, उसके अध्यक्ष बने थे। 93 वाला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से किस नाम से शिवाजी का मंत्रिमंडल जाना जाता है, तो ये आपका अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अकबर के 9 रत्न के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। अगला है हम लोगों का 94 वाला क्वेश्चन, देखो लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में सही क्या है, आपको जो है क्या करना है, 94 का जो है सही बताना है। तो इसमें देख लेते हैं कि कूट दिया है क्या, हाँ तो कूट दिया है, यहां पर देखो वह राष्ट्रपति के पदच्युति प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है, गलत है। यह सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है, हाँ राष्ट्र अपना निर्णायक पद जो होता है उसको इस विधेयक पर उपयोग कर सकता है। यह अविश्वास प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है क्या, तो आंसर यस, ये भी कर सकता है। वह न्यायाधीशों के पदच्युति प्रस्ताव पर उपयोग कर सकता है, गलत है। यह संवैधानिक संशोधन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है, गलत है। यह धन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है, तो यस ये जो है धन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है, मतलब 2, 3 और 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 95 वाले क्वेश्चन पे, देखो 95 वाला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी पास, जिसको हम लोग दर्रा बोलते हैं, भारतीय राज्य सिक्किम को चीन से जोड़ता है। अगर सिक्किम और चीन को जोड़ना है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा किससे, नाथुला से, ठीक है। ये जो आपका बुमला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और चीन को जोड़ता है, ठीक है। सिपकिला तो आपका हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेक जो है आपका इधर ही है, उत्तराखंड आसपास जो है, जहां पर हम लोग तिब्बत वगैरह जाने के लिए जो है उपयोग में लाते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग 96 वाले क्वेश्चन पे, पृथ्वी के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है बोल रहा है। पृथ्वी जियोड रूप में है, अगर इसका हम लोग शेप को देखें तो इसका शेप कैसा है, जियोड रूप में, बिल्कुल सही है। 96 क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ पर, ध्रुवीय व्यास भूमध्य रेखा के व्यास से अधिक है, गलत है। मतलब इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो इसका जो व्यास है ये भूमध्य रेखा से कैसे ज्यादा होगा, वो तो कम होते जाते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और क्वेश्चन ने पूछा है कि इसमें से कौन सा गलत है, उसी को आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 97 वाले क्वेश्चन पे, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपका दल बदल से जो है संबंधित है, 11वीं पंचायत से, 12वीं नगर पंचायत, इस तरीके से आप उसको अनुसूची को भी आप याद रख सकते हैं। 98 वाला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होगा, जब जैसे मान लेते हैं कि यहां पर सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, इसके सामने में कौन आ गया, पृथ्वी आ गया, तो अब सूर्य का जो प्रकाश वो चंद्रमा तक जो है नहीं पहुंचेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो वो स्थिति क्या होगी, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य जो है आ जाएगी, पृथ्वी जो है हमारी क्या होगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है आ जाती है, जिसके कारण से जो है हम लोगों को चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। आगे है 99 वाला क्वेश्चन, देखो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है तो जिसको हम चयन करते हैं, ठीक है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज होता है बेसिक, उसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर स्थित है। बृहदीश्वर मंदिर कहां पर है, तंजौर पर है, बाकी दोनों जगह पर भी मंदिर है। ये कौन कौन से मंदिर है आप उसको याद रख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं 101वां क्वेश्चन पे। देखो 101वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के लखनऊ में नेता थी? तो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, हसरत नहीं है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो किस अक्षांश पर उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है? उष्ण कटिबंध जो है कहां पर जो है पाया जाता है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो देखो ये हमारी अगर पृथ्वी है तो हमारे पृथ्वी पर 3 मुख्य रेखाएं हैं। एक उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, एक भूमध्य रेखा जिसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, और एक नीचे जो है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोकैन मतलब मकर रेखा बोलते हैं। ये इस तरीके से है। तो ये जो पूरा जो एरिया है ना, ये जिसको मैं बोल रहा हूं उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री, ये जो पूरा एरिया है ना, यही हमारे क्या है उष्ण कटिबंध है। तो भूमध्य रेखा से जो है क्या है उत्तर और दक्षिण में 0 से लेके 23 डिग्री अक्षांश का मध्य, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 103वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अशोक जो है कौन से वंश से संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित था। 104वां क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में से किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया? तो रोलेट एक्ट के लिए जो है उन्होंने चलाया था। 105वां क्वेश्चन है। देखो क्यों भूमि पानी की तुलना में अधिक तेजी से तपता है और ठंडा होता है? जो भूमि होती है ना वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाती है। इसका कारण क्या है? उसका जो स्पेसिफिक हीट होता है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लो। स्पेसिफिक हीट मतलब उसको गर्म करने के लिए भी बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है और हीट को बाहर निकालने के लिए बहुत कम की जरूरत पड़ती है। 106वां क्वेश्चन है। देखो खुले बाजार की क्रियाएं किससे संबंधित है? तो सब मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है खुले बाजार की प्रक्रियाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 107वां क्वेश्चन पे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में जो है भाग ले सकता है? ऐसा स्पेसिफिक पावर है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 108वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? हवा कौन से दिशा में बह रही है? इसका आंसर है वायु फलक, या जिसको हम लोग बोलते हैं विंड वेव। बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेशर को नापने के लिए। अल्टीमीटर का किसके लिए किया जाता है? ऊंचाई को नापने के लिए, हवा में ऊंचाई को नापने के लिए किया जाता है। एनोमीटर का भी जो होता है विंड स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों को मापने के लिए किया जाता है ना। तो यहां पर पर्टिकुलरली हमें सिर्फ पूछा है कि डायरेक्शन, तो इसका मतलब ओनली डायरेक्शन की जब बात की जाएगी तो विंड वेव जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को नापता है। अगर डायरेक्शन और स्पीड दोनों को बोलता तो इसका आंसर होता है एनेमोमीटर, जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होता। आगे बढ़ते हैं 109वां क्वेश्चन। देखो भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आपका सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर का जो सबसे ज्यादा जो है योगदान है। 110वां क्वेश्चन है। देखो महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो केरल है, पुरुषों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है वहां पर, ठीक है, जो कि शिक्षित हैं। 111वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन संश्लेषित होता है? मतलब प्रोटीन जो होता है वो किसमें जो है सिंथेसिस होता है? तो इसका सही आंसर है आपका राइबोसोम जो होता है, इसमें सिंथेसिस जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। किचन में प्रयुक्त कांच के बर्तन पायरेक्स ग्लास से बने होते हैं क्योंकि इनका जो विस्तार गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तभी तो आप खाना बनाते समय उसको आप ढक्कन को लगा देते हो, कितना भी उष्मा उस पर जाए वो फैलता नहीं, ना ही टूटता है। इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है? बहुत ही कम है। अगला 113वां क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति कहां चालू हुई थी? तो यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में जो है चालू हुई थी। 114वां क्वेश्चन है। देखो यहां पर भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते मतलब डीए का निर्धारण किससे किया जाता है? तो एक इंडेक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी के हिसाब से जो है डीए में बढ़ोतरी जो है किया जाता है। साल में 2 बार 6-6 महीने के अंतराल में जो है ये बढ़ाया या घटाया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है बेसिकली। 115वां क्वेश्चन है। देखो रावा घाट किसके लिए फेमस है? तो रावा घाट जो है हमारा लौह अयस्क के लिए फेमस है कि नहीं है? उसके बाद जो है खेतरी, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है अगर आगे देखें तो यहां पर जावर सीमा जास्ता के लिए होगा, और बालाघाट किसके लिए है? मैग्नीज के लिए जो है फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 116वां क्वेश्चन है। देखो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है, तो यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और पानी भी होता है, मतलब सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्पाद नहीं होता है, ऑक्सीजन और ये दोनों तीनों होते हैं बेसिकली, और ये भी होता है
ये दोनों तो होते ही हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है 2 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर इसके सही हैं, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, एग्जाम में स्किप भी कर दिया गया होगा उसको। 115वां क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के 3 सेनापतियों सहगल, शाहनवाज और ढिल्लो के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुकदमा चलाया गया था? तो रेड फोर्ट पर, लाल किला पर जो है चलाया गया था। 118वां क्वेश्चन है, देखो आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लान जो है वो क्या है? स्टेट और सेंटर दोनों के लिए समवर्ती सूची का जो है विषय है। 119वां क्वेश्चन है, देखो जैम ट्रिनिटी, ये जो टर्म्स है ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो जैम ट्रिनिटी है ये आपका ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज से जो है क्या है? संबंधित है। सब्सिडीज का ट्रांसफर मतलब बैंक से संबंधित, आप ऐसा मान सकते हैं। 120वां क्वेश्चन है, देखो यदि कोई विधेयक राज्य विधानसभा परिषद द्वारा पारित किंतु राज्य विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। भाई राज्यसभा के कंपैरिजन में राज्य विधानसभा को उतना पावर दिया ही नहीं गया है। राज्यसभा के पास भले ही कुछ स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन उस टाइप का स्पेशल पावर जो है राज्य विधान परिषद के पास जो है नहीं होता है, तो वो जो भी बोलेंगे वो बात सुना ही नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 121वां क्वेश्चन, दीपासा क्या है? जो उदयंती अभ्यारण्य है वहां पर जो वन भैंसे के जन्म से संबंधित है, जिसको नया नाम जो है दिया गया है। 122वां क्वेश्चन है, देखो छत्तीसगढ़ की जनगणना में जो है पुरुष और महिलाओं का लिंगानुपात बताना है, तो महिला कितनी? 991 है और पुरुष कितने हैं? 1001, मतलब हर 1000 पुरुष पर 991 जो है क्या है? महिलाएं हैं। यह सही डाटा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 123वां क्वेश्चन पर, ये तो उस समय का करंट अफेयर से आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 124वें क्वेश्चन पे, उस भारतीय गोल्फर को पहचानिए जिसने इस वर्ष लॉस एंजलिस में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड जीता है। तो रणवीर सिंह सैनी। 10वां G20 सम्मेलन कहां पे हुआ है? टर्की पे हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शास्त्रीय नृत्य जो है किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य जो है आसामी से जो है क्या है? संबंधित है, आसाम से। 127वां क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से किसे द लीजन ऑफ ऑनर, मतलब ये एक फ्रांस का पुरस्कार है, फ्रांस कंट्री का, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, उसी तरीके से, तो किसको किसको सम्मानित किया जा चुका है? सैयद हैदर रजा को हो चुका है, यशवंत सिन्हा को, शाहरुख खान, सबको यहाँ पर जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 128वां क्वेश्चन है, इस अंचल के किस स्वाधीनता संग्राम सेनानी ने सत्य से मत डिगो चाहे जियो या मरो, ये नारा दिया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। 129वां क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कैसेटराइड जो होता है किसका अयस्क होता है? तो ये टीन का जो है क्या होता है? मुख्यतः अयस्क जो है होता है। आगे बढ़ते हैं 130वां क्वेश्चन पे, देखो हम लोग किस भारतीय लोक सेवक को वर्ष 2015 के रेमन मैग्सेसे, मतलब भारतीय लोक सेवक मतलब सिविल सर्विस का है, ठीक है, किसको मिला था? संजीव चतुर्वेदी को जो है मिला था। आगे बढ़ते हैं 131वां क्वेश्चन पे, देखो निम्न में से कौन प्रख्यात संतूर वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा जो है क्या है? संतूर वादक हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 132वां क्वेश्चन पे, देखो 132वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 2015 के विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल का खिताब जीतने वाली सानिया मिर्जा के साथी खिलाड़ी किस देश की थी? तो स्विट्जरलैंड की थी वो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग किसी और वीडियो में जो है डिस्कशन जो है करेंगे।